सर ये असल में 2-3 गांव के बच्चे हैं। करीब वाले गांव भी सागा की खिदमत से फायदा उठाते हैं। इंस्पेक्शन हो गई? जी सर, इंस्पेक्शन अभी हो रही है। वैसे इस गांव में और क्या क्या मसाइल हैं? सही बहुत मसाइल हैं सही। अब क्या अर्ज करें सही। पीने का साफ पानी नहीं, बिजली नहीं, सही गैस नहीं, सही कोई पूछने वाला नहीं सही, कोई नहीं। ताकि स्कूल भी नहीं है सही। स्कूल भी नहीं? जी सही। सर इन लोगों का मकसद है कि यहाँ सरकारी हाई स्कूल भी नहीं है। बाबा वैसे सारी खिदमत सरकार तो नहीं कर सकती है, आवाम को खुद भी अपने लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और हमारा ख्याल है कि आपके गांव के लोगों को हमारे स्कूल का फायदा उठाना चाहिए। वैसे आप यकीन रखें इस बात का कि हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपके मसाइल जल्द से जल्द हल हो जाएं। So how did you find our school? Excellent, excellent. These pupils are very well educated. I think all the credit goes to Mr. Madad Ali here. He's been working so hard. Congratulations, Mr. Madad. Well done. Thank you very much. So shall we go then? जी मैडम। क्या तुम नहीं जा रही हो? नहीं मैडम, मुझे थोड़ा काम है। अभी ने तो बहुत सारे मसाइल हल कर लिए, उनकी बाद में चले आए। Okay. Please. Okay then, खुदा हाफ़िज़। आप चले, मैं आता हूँ। थैंक यू मां साहब, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये थैंक यू। कितना है नासर साहब? 5000 बाबा। इतनी दूर से आए हैं, सिर्फ 5000? कुछ और दीजिए। बाबा ये ठीक है, मैंने तो हर बार तुम्ही से डील किया है, अभी ये रखो। लेकिन इस बार बहुत दूर से आए हैं, ये पैसे बहुत कम है। छोड़ो यार, अब ये समझो कि तुम्हारी जरूरत पड़ती रहेगी और जल्दी जल्दी पड़ेगी। तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, इंशाल्लाह कमाओगे भी। रखो। हाँ जैसे आपकी मर्जी। ओके, खुदा हाफिज। शमा, इसको यहाँ से टांका लगाना है, यूं करके ना। अगर उस तरफ से करोगी तो हुस्न सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये गला नीचे तक ऐसे ही होगा या दरमियान में कोई टांका भी लगेगा? नहीं, ये इस तरह से आएगा, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करती जाना। अच्छा, इसे छोड़, मुझे ये बता, तू कुछ परेशान है ना? नूरी, क्या बात है? शमा, राजा का भाई हाजी है ना, वो रिश्ता लेने आया था और बाबा ने सख्ती से मना कर दिया है। मना तो खैर करना ही था, वैसे ये लोग बड़े खतरनाक हैं। इसी का तो डर है। राजा का भाई हाजी कोई शरीफ आदमी नहीं, वो लोग बाबा और भाई को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तू हौसला रख नूरी, अल्लाह मदद करेगा और तेरे भाई और बाबा को कुछ नहीं होगा। अल्लाह ही से तो उम्मीद है, बाकी लोगों का हाल तो तेरे सामने है। कहते हैं सच की कश्ती डोलती है, डूबती नहीं। वो लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनके पास सच की ताकत नहीं होती। तो सच कहती है, सच की ताकत ही असल ताकत होती है, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। काफी, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ये सब कुछ इतना परफेक्ट हो गया कि मुझे अभी तक एतबार ही नहीं आ रहा। मगर देखो, इस सारी बात में हमें नासिर को नहीं भूलना चाहिए। उसको इतना कुछ दो कि वो ये महसूस करे कि उसी की एफर्ट्स रंग लाई हैं। अरे आप ही, उसे तो मैंने बहुत बड़ा इनाम दिया। वैसे है बड़ा कामकाज, पता है, उसने इस काम से हटकर एक ऐसा काम किया है कि हम लोग बाल बाल बच गए। What's that? वो भाई साहब के पास किसी दूसरे गांव के लोग पहुंच गए और ये बात खुल गई कि वहां तो कोई स्कूल नहीं है। मगर क्या खूबसूरती से नासिर ने बात सुनी। देखो भाई, सारी दुनिया को मैं फेस कर सकती हूँ, लेकिन जाम साहब को मैं फेस नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ। तो फिर ये भी जान लो, हर दफा हम लकी नहीं हो सकते। सारी दुनिया को पता चल जाए कोई परवाह नहीं, अगर जाम साहब को पता चल गया ना, सब कुछ
कुछ खत्म हो जाएगा। फिर न दवा काम करेगी और न दुआ। ऐ अल्लाह हमारी जायज ख्वाहिशात की तकमील फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमारी मन की मुराद पूरी कर। आमीन। ऐ अल्लाह हमारे दुखों को दूर फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमें सुख अता फरमा। आमीन। ये नमक और ये पानी जो खाएगा और पिएगा वो की ज़बान मुबारक करे। बस एहतियात करना, इनको तुम्हारे सिवा किसी का हाथ ना लगे। जी जी जी, ऐसा ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी भी मेहरबानी उस्तानी जी कि आप जीजी को यहाँ लाई और दुआ करवाई। अरे नहीं बेगम साहिबा, आपको कोई तकलीफ हो तो उसे दूर करना हमारा फर्ज बनता है। फिर भी आपकी मेहरबानी। सारा जी ये दे दें। ये क्या कर रही हैं आप? जी आप नाराज मत हो, ये मामूली सा नजराना है, आपके लायक तो नहीं, फिर भी आप इसे कबूल करें। चलो आप इसरार करती हैं तो रख लेती हूँ। मेहरबानी। ला ले सारा, और ये आपका उस्तानी जी। बहुत शुक्रिया बेगम साहबा। सचमुच अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। जब आपका काम हो जाए तब शुक्रिया अदा कर लेना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होगा। मैं खुद गया था सोना साईं उसके पास, उसने साफ इनकार कर दिया। बाबा बेटी तो उसकी है ना, इनकार तो वो कर सकता है। लेकिन सोना साईं हम भी आपके बंदे हैं, न खुद इनकार करते हैं और न इनकार सुनने की आदत है। हाजी खान, बेटी का रिश्ता मांगना कुछ खरीदने की तरह है क्या, जो कीमत लगाई और ले ली? कुछ भी हो सोना साईं, पहले उसके बेटे ने मेरे भाई राजा से झगड़ा किया, मैं तो उसे मजा चखा देता, मगर फिर भाई ने मिन्नत की और मैं रिश्ता लेने चला गया। अब बहुत बेइज्जत हुआ हूं सोना साईं, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा कुछ सब्र करो, एक तो उन गैर मुल्कियों की अलग मुसीबत है, उनके लिए रकम मांगना तो दूसरी बात है, उनको निकालना अजाब हो गया है, और ऊपर से तुम बचपना कर रहे हो। मैं जानता हूं सोना साईं, मैं मजबूरन अड्डे से इधर आया हूं, मेरा भी मामला गड़बड़ है सोना साईं, आप हमारी मदद करें। ठीक, जाओ अड्डे पर, मैं उनका बंदोबस्त करता हूं। शाबाश, जाओ। मेहरबानी मेहरबानी। Following the satisfactory visit to the sites and further discussions, we have agreed to grant the sum of $10 million to the local branch of Saga. Thank you very much, sir. Thank you. Sir, please. Please, sir. Sure. Thank you. I think we can adjourn this session now. उस्तानी जी, अब ये बताएं, ये सब कुछ कैसे होगा? क्या कैसे होगा? यही कि रईस को पानी कैसे पिलाऊं, नमक कैसे खिलाऊं? बेगम साहिबा, जब साहब यहाँ आपके पास आए तो किसी बहाने पानी पिला दें और आग बचाकर खाने में नमक डाल दें। पानी तो मैं पिला सकती हूँ,
लेकिन नमक खिलाना बहुत मुश्किल है। बेगम साहबा, कोई काम मुश्किल नहीं होता। आप अपनी मुलाजमा से कहें कि ये नमक बावर्ची खाने में ले जाकर किसी बरनी में डाल दे या किसी नमकदानी में डाल दे। हाँ, ये हो सकता है। आप ही मिस्टर फिलिप ने फंड्स रिलीज कर दिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सेम टू यू भैया। देखो, मैं इस दफा ना कहती थी कि मुझे यकीन है कि इस दफा ऐसा जरूर होगा। आप ही अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। मैं सोच रहा था आप ही क्यों ना भाई साहब से मुलाकात करके उन्हें खुद ये खुशखबरी सुनाओ। क्यों, तो तुम एयरपोर्ट नहीं जा रहे हो उन लोगों को सी ऑफ करने? जी हाँ, अभी तभी तो फोन कर रहा हूँ आपको, वरना खुद ना हाजिर हो जाता। अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ और मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मौका मुनासिब हुआ तो मैं खुद उन्हें खुशखबरी सुना दूंगी, वरना फिर तुम आके सुना देना। ठीक है, ये ठीक रहेगा। खुदा हाफिज। मैडम, कोई खुशी की खबर है? नाजिश, वो जो सागा का डेलीगेशन आया था उन्होंने फंड्स रिलीज कर दिए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम। सेम टू यू नाजिश। मिसेस सुमेरा जाम तमाची, तुमने वो कुछ हासिल कर लिया जिसके ख्वाबों ने तुम्हारी नींदों को बेचैन कर दिया। तुम्हें मुबारक हो कि जिंदगी में न जाने कितने लोग ख्वाब की ताबीर देखे बगैर ही जहां से गुजर जाते हैं। मुबारक हो। तुझको तो दर्द नहीं यार ने सच से कहा। मैंने रो रो के कहा तुझको एक बार नहीं, क्या करूं जो मेरा कोई इख्तियार नहीं। हाय रे आज मेरे पास वो दिलदार नहीं, क्या करूं जैसा हसास आपका ये साउंड सिस्टम है, लगता है वैसा ही कोई डिटेक्टिव भी अंदर छुपा बैठा है जो बंद आंखों में भी कदमों की चाप सुन लेता है। बेगम साहबा, हमारा शुमार उन लोगों में होता है जिनके दिल पर आपके कदम पड़ते हैं। कमाल का बोलते हैं आप तमाची। लगता है आज फिर कोई अनहोनी होने वाली है। और वो हो गई है। सागा ने फंड्स रिलीज कर दिए हैं। आपको बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। आखिर आप भी तो हमारे साथ ही हैं। बेशक हम आपके साथ हैं, लेकिन इन फंड्स वगैरह में हमें अपने साथ न रखिएगा तो हमारे जी को कम रोग लगेगा। क्यों, क्या आपको हमारा काम पसंद नहीं? नहीं, ये तो हमने नहीं कहा। आपकी बातों में कुछ शिकायत सी महसूस हुई।
आप जानती हैं कि हम शिकायत करने से नफरत करते हैं। और भी क्या आपने कुछ महसूस किया है? हाँ, उस विजिट वाले दिन कुछ महसूस हुआ था। सोचा भी था कि आपसे पूछेंगे, लेकिन फिर सोचा कि किसी और मौके पर पूछेंगे। अगर आपने कुछ फील किया था तो आप पूछ लेते। अगर पूछना होता तो पूछ लेते ना। खैर, आप छोड़ें इन बातों को, थोड़ा सा हमारे लिए भी वक्त निकालें। बैठे हैं हमारे पास, हम आपको बहुत अच्छी मौसीकी सुनाएंगे। सुनेंगे? चलिए सुनवाइए। बाबा, अम्मा। क्या बात है अहमद बेटे, खैर तो है? बाबा, आज मुझे पहली तनख्वाह मिली। अच्छा, देख अहमद बेटे, तू हमें पैसे ना दे, बस तुम्हारी प्यारी बेटी को मना ले। हाँ, अरे क्या तू ये नहीं जानता है कि जब भी हंसती है तो दरो दीवार हंसते हैं, और जब ये उदास हो जाती है तो आंगन खाली हो जाता है। अरे पागल, क्या तुझे उस दिन से ये आंगन खाली नहीं लगा जिस दिन से तू इससे नाराज हुआ है? हाँ, बता मुझे। अहमद बेटे, आज मैं भी कहूंगी अपनी बहन को मना। मेरी प्यारी बहन, वो सब झूठ थे, मान जा, मुझे माफ कर दे। अरे मेरी अम्मा, मेरे बच्चे, बेटा इतनी सी बात का इतना दुख करते हैं। चल छोड़, भाई के साथ सुलह कर ले, सुलह कर ले बेटा। हाँ नूरी, आइंदा मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। बस इस मर्तबा तू मुझे माफ कर दे। नूरी बेटी, बेटी, इस खुशी के मौके को उदासी में न बदल। आजा, आजा मेरे पास, आजा मेरी बेटी, मैं सदके जाऊं अपनी बच्ची के। अमर, बहन के लिए पानी ला। अम्मा, दुकान से बोतल लाऊं? अम्मा, अम्मा, नूरी मान गई। चल काम कर, हाथ चला, हाथ। ओए, क्या कर रहा है? चल काम कर, चल भाई चल। हाँ भाई, हीरे के बेटे को काम पे लगा दिया है। कौन हीरो का बेटा? सुना साईं, वो जो बड़े रस के पास शिकार लेकर गया था, जिसके लिए आपने मुझे डांटा था। हमने पीरे को इतना कर्ज दिया, उसके बावजूद भी उसने हमारे ऊपर शिकायत की। जी सोना साईं, सोना जी, मैंने तो उसके बाप को कह दिया है, जब तक हमारा कर्ज वापस नहीं होगा तब तक तुम्हारा बेटा हमारे पास काम करेगा और बंद में रहेगा। और बाबल, मांझी को भी लेकर आए। बचन को बोलो इन दोनों को लेके आए। बचल,
माझी को और मेरे बेटे को उधर जाओ। का बेटा और ये अच्छा, तो तू गया था बड़े साईं के पास शिकायत में? साईं मैं नहीं गया था, कामुल खान मुझे जबरदस्ती लेके गया। नहीं, अब तुम दोबारा जाना। हाँ? दोबारा जाना दोबारा नहीं जाऊँ। और तुम बताओ माजी, जब तुम्हें बेघर पे बुलाया जाता है तो क्यों नहीं आता है तू? क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता तू? अब देखो तुम कैसे नहीं आता है काम पे। ले जाओ बेटा उनको, ले जाओ। चलो चलो काम करो। बचल इधर आओ। जी सही, हमारे इस इलाके का अखबार में बड़ा चर्चा हो रहा है बच्चल। इन लोगों पर भी नजर रखो और किसी को यहाँ आने मत दो। सरकार, इस इलाके में आपकी इजाजत के बगैर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन एहतियात करो बाबा, होशियारी जरूरी है। एहतियात करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है सरकार। और कोई भी बात हो मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम खुद संभाल लेना। मुझे बाद में इतला कर देना। यो हुक्म सरकार। और जुमा, तुम भी ऐसे हालात में ज्यादा होशियारी से काम लिया करो। सुना साईं, आपका सर सलामत हो। बाकी मेरी आंखें तो नींद भी चौकस रहती है। तुम भी कभी कभी ज्यादा बोल जाते हो। सुना साईं, आपने होशियार रहने के लिए हुक्म किया था, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था। आपका नमक खाया है, आपके लिए अपना सर कुर्बान कर दूंगा। यही तो तुम्हारी बातें अच्छी लगती है मुझे। आओ हमारे साथ। बाबा, अशरफ को उन्होंने 3,500 दिए और मुझे 2,500 रुपए। अच्छी तनख्वाह है ना बाबा? हाँ बेटा, अच्छी है। अहमद बेटे, काम भी तो इतना लेते हैं तुझसे। अम्मा, काम कहाँ नहीं होता। वैसे अहमद बेटा, मजा भी इसी में है कि आदमी जिंद जान लड़ाकर रिज़्क़ हलाल कमाए। बाबा, भाई भी तो तेरा ही बेटा है ना, काम से जी नहीं चुराएगा। हाँ नूरी, तू देखना, ऐसी मेहनत करूंगा कि घर का नक्शा ही बदल दूंगा, सब कुछ ला दूंगा। क्यों नहीं बेटा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कौन है भाई? अहमद बेटे, ये तुम्हारे दफ्तर वाले शाम को भी पहुंच गए क्या? देखता हूँ अम्मा। वैसे ये मेरे दफ्तर वाले की आवाज तो नहीं है। ठहरो अहमद, ठहरो बेटा, मैं देख लेता हूँ। अहमद को बाहर निकालो, उसे हम गिरफ्तार करने आए हैं। मेरे बेगुनाह बेटे को पुलिस खामखा पकड़ के ले गई है। हिम्मत कर, अल्लाह मदद करेगा। बेटा खैर से घर आ जाएगा। अभी परेशान न हो, इन जालिमों ने झूठा पकड़ा है, ज्यादा दिन नहीं रख सकेंगे। अभी बचाई, वहाँ कोई जाता है तो इतना आसानी से थोड़ी वापस आ सकता है। अब ले गए तो मेरा कलेजा जैसे मुंह को आ रहा है। हौसला करो, ऐसी बातें नहीं क्या करते। दुआ मांगो, अल्लाह मदद करेगा। पता नहीं मेरा लाल किस हाल में होगा, क्या सुलूक करते होंगे उसके साथ। सुना है कि पुलिस खामखा भी मारती है। मारती आदि मुजरिमों को है चाची। अहमद तो एक शरीफ लड़का है। हाँ चाची, फिक्र मत कर, अल्लाह साईं सब खैर करेगा। आज ही वो पहली तमचा लाया था, मैं उसे छेड़ रही थी। मुझे क्या पता था पहले क्या से क्या हो जाएगा। नूरी बेटी, तेरी अम्मा तो चलो उम्र की बड़ी है, तू तो जवान है, हौसला कर। हो सकता है पुलिस सिर्फ पूछताछ के लिए ले गई हो। अरे वो थे ऐसे राजा वाले बदसात, गिरे हुए लोग। मुझे यकीन है ये सारा किया धरा उन्हीं का है। अब जिसका भी हो चाची, हमें इस मसले का हल ढूंढना होगा। शमो, अगर ये बता देती नूरी पहले, इतना बखेड़ा क्यों होता। अम्मा तेरी तो मुझसे बनती ही नहीं है।
अब इस बड़ी मुसीबत को भी मेरे गले डाल। और नहीं तो क्या, ये सब कुछ तेरी वजह से नहीं हो रहा। क्या बोल रही होती? कुछ तो होश कर, बच्चीपन तुम मत लगा रही हो। चाची नूरी पे मत ली गई, इसका क्या कसूर है? तू बस कर नूरी, बस कर। जब भी घर में कोई बात होती है तो माँ मेरे ही गले डाल देती है। ये तो बाबा है कि संभाल लेते हैं। इस वजह से बाबा होते ना तो तुम ऐसी बात नहीं करती। बस फिर उन्होंने एक नहीं सुनी और अहमद को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मैं थाने भी गया था और उधर कोई ऑफिसर ही नहीं था। अहमद को लॉकअप कर दिया है। कहने लगे साहब सुबह को आएगा फिर आना। मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ हो आऊं। अच्छा किया इलाही बख्श, बहुत अच्छा किया। अब बोल क्या करें? यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूं कि क्या करें, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। चाचा, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लोग अहमद को क्यों गिरफ्तार करने आए? नहीं, बस वो यही कह रहे थे कि अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज हुई है? अच्छा, उन्होंने कोई कॉपी वगैरह दिखाई आपको? उन्होंने मुझे थाने में घुसने ही नहीं दिया। कॉपी क्या दिखाएंगे? चाचा, इतनी जबरदस्ती वो नहीं कर सकते, इस पे हम एहतजाज करेंगे। मगर मसला ये है कि वो लोग गुस्से में आकर अहमद को तंग न करें। समझता हूँ बेटा, समझता हूँ। इसीलिए तो मैंने थाने में कोई हुज्जतबाजी ही नहीं की। अच्छा किया इलाही बख्श, बहुत अच्छा किया। पुलिस वालों से न दूरी अच्छी न कुर्बत। मुझे यकीन है कि ये सारी चाल हाजी वालों की है। लड़की का रिश्ता न मिलने पर उसका गुस्सा बढ़ा है, नतीजा सामने है। मगर चाचा, हाजी तो आदि मुजरिम है, उसकी बात कानून सुन सकता है क्या? बेटा, ये जो मुजरिम लोग होते हैं ना, यही लोग कानूनी नुकात ज्यादा समझते हैं। हम लोग तो कभी कानूनी पेचीदगियों से गुजरे ही नहीं, तो हमको अंदाजा क्या होगा बेटा। बहरहाल चाचा, अंदाजा हो न हो, हमें कोशिश तो करनी होगी। सुबह होने दें, मैं अपने साहब से जाकर मिलूंगा। उनका बड़ा असर रसूख है, वो अहमद को यकीनन छुड़वा लेंगे। आप हौसला रखें। अल्लाह तुमको खुश रखे बेटा, अल्लाह तुमको खुश रखे। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। इंशाअल्लाह।